एक बार भगवान भोलेनाथ साधु का वेश धारण कर रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहे थे कि इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस भूखे को भोजन करा दे। तभी उन्हें गांव का एक सच्चा शिव भक्त मंजुनाथ मिला। उसने साधु बाबा को देखा और तुरंत उन्हें अपने घर आने के लिए कहा। बाबा मेरे घर आइए, मैं आपको भोजन कराऊंगा, मंजुनाथ बोला। भोलेनाथ जी मान गए और मंजुनाथ के घर चले गए। घर पहुँचने पर मंजुनाथ ने साधु बाबा से कहा, पहले स्नान कर लीजिए फिर भोजन करेंगे। लेकिन साधु बाबा बोले, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं स्नान नहीं कर सकता। मंजुनाथ ने उनकी बात मान ली और उन्हें घर के अंदर ले गया। जैसे ही मंजुनाथ की पत्नी ने साधु बाबा को देखा, उसे एहसास हो गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। लेकिन उसने ये बात अपने पति से नहीं कही। वह चुपचाप साधु बाबा के चरणों में झुक गई और उनका सम्मान किया। फिर मंजुनाथ ने पत्नी से कहा, इनके लिए जल्दी से भोजन ले आओ। जब साधु बाबा भोजन करने बैठे और पहला निवाला उठाया तो मंजुनाथ उन्हें रोकते हुए बोला, पहले भगवान का नाम लीजिए फिर भोजन कीजिए। इस पर साधु बाबा बोले, मैं किसी भगवान का नाम नहीं लूंगा। इतना ही नहीं, साधु बाबा ने भगवान शिव के बारे में बुरे बुरे शब्द भी कहे। ये सुनते ही मंजुनाथ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, जिसे शिव की इज्जत नहीं वो मेरे घर भोजन नहीं कर सकता। भोलेनाथ ने विनती की, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने दो। लेकिन मंजुनाथ ने साफ मना कर दिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। साधु को बिना भोजन कराए भगा देने के बाद जब मंजुनाथ को पता चला कि वह कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे, तो उसने स्वयं को पापी मानते हुए अन्न जल त्याग दिया। यह देख उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। कुछ दिन बाद माता पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर उसकी पत्नी के पास गईं और कहा, अगर तुम अपने पाप से छुटकारा पाना चाहती हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराओ। पत्नी ने यह बात अपने पति को बताई। फिर पूरा परिवार ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराने की तैयारी में जुट गया। जिस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना था, मंजुनाथ का बेटा स्नान करने गया। गाँव के कुछ बुरे लोगों ने वहाँ एक सांप छोड़ दिया जिसने बच्चे को काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार दुख से टूट गया। लेकिन मंजुनाथ ने उन्हें समझाया, अगर ब्राह्मणों को पता चल गया कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है तो वे भोजन नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो हम और भी बड़ा पाप करेंगे, इसलिए पहले हम सब उन्हें भोजन कराएं, फिर शोक मनाएंगे। उसने अपनी पत्नी को वचन दिलवाया कि जब तक ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते तब तक कोई भी रोएगा नहीं। फिर पूरा परिवार भारी मन से एक एक ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक भोजन कराता है। जब सभी भोजन कर लेते हैं और चले जाते हैं, तब मंजुनाथ की पत्नी अपने मृत बेटे के पास जाकर रोते हुए अपने पति से कहती है, कृपया हमारे बेटे को वापस जीवित कर दो। बेटे की मृत्यु के बाद मंजुनाथ की पत्नी अपने पति से कहती है, जिस तरह आपने मंदिर के बुझे हुए दीपक को फिर से जलाया था, उसी तरह आप मेरे बेटे को भी जीवित कर सकते हैं। मंजुनाथ ने प्यार से कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम गांव में जाकर किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी राई लेकर आओ जहां कभी किसी की मौत न हुई हो। पत्नी उम्मीद के साथ गांव में निकल पड़ती है। वह हर घर जाकर राई मांगती है। कई घरों में उसे राई मिल भी जाती है। लेकिन जब वह पूछती है, क्या आपके घर कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो जवाब मिलता है, हाँ, मेरे दादाजी का निधन हुआ था। मेरी माँ कुछ साल पहले गुजर गयी। हमने भी किसी को खोया है। वह बहुत से घरों में जाती है, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मौत हो चुकी होती है। आखिरकार वह थककर और टूटे दिल से वापस अपने पति के पास आती है। तब मंजुनाथ उसे समझाते हैं, जब जीवन की ज्योति एक बार बुझ जाती है तो उसे फिर से नहीं जलाया जा सकता। इसी बीच कुछ बुरे लोग राजा से जाकर मंजुनाथ की शिकायत कर देते हैं। वे कहते हैं, इसने एक शव को घर में रखकर ब्राह्मणों को भोजन कराया है जो धर्म के खिलाफ है, इसे सजा मिलनी चाहिए। राजा मंजुनाथ को सजा देने ही वाला होता है, तभी अचानक एक अघोरी दरबार में आता है। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ होते हैं। वे राजा से कहते हैं, मंजुनाथ ने कोई गलती नहीं की है, यह सब झूठी बातें हैं, सच्चे दोषी ये लोग हैं। भगवान उन बुरे लोगों को सजा देते हैं। फिर भोलेनाथ मंजुनाथ की परीक्षा लेते हैं और उसे आज्ञा देते हैं कि गांव में अखंड दीप जलाया जाए। मंजुनाथ और गांव के सभी लोग मिलकर वह दीप जलाते हैं और फिर हमेशा के लिए प्रेम, शांति और विश्वास के साथ जीवन बिताने लगते हैं। यह कहानी है मंजुनाथ की। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था और अक्सर शिव जी की बुराई करता रहता था। लेकिन एक बात उसमें खास थी, वह बहुत अच्छा इंसान था। किसी के साथ भी अगर गलत होता तो वह तुरंत वहां पहुंचकर इंसाफ की लड़ाई लड़ता। एक बार गांव में एक औरत पर यह आरोप लगाया गया कि वह किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। गांव के लोग और मुखिया मिलकर उस औरत को अग्नि परीक्षा देने को कहते हैं। उसी वक्त मंजुनाथ वहाँ पहुँचता है। वह मुखिया से कहता है, अगर तुम सच्चे हो तो इस गर्म लोहे को छूकर दिखाओ। मुखिया डर जाता है और बहाने बनाने लगता है। फिर मंजुनाथ उसी परीक्षा की बात उस औरत के पति से करता है। लेकिन तभी औरत की मां रोते हुए सबके सामने सच बोल देती है, हमने दहेज के कारण इस लड़की को बदनाम किया था। कुछ समय बाद एक दिन मंजुनाथ देखता है कि मंदिर का पंडित प्रसाद ले जा रहा है। रास्ते में एक बूढ़ा भूखा भिखारी बैठा होता है, लेकिन पंडित उसे प्रसाद देने से मना कर देता है। यह देखकर मंजुनाथ को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने दोस्तों के साथ मंदिर में जाता है और मूर्ति की ओर इशारा करके कहता है, जिस पत्थर की मूर्ति को तुम रोज खाना खिलाते हो वो तो कभी खाता ही नहीं, लेकिन जो भूखा है उसे तुम कुछ नहीं देते। ये बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा देते हैं। फिर मंजुनाथ खुद उस भिखारी को अपने हाथों से खाना खिलाता है और उस दिन पहली बार उस नास्तिक इंसान की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत खुश होते हैं।